Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर पशुपति पारस से जुड़ी आ रही है। पशुपति पारस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ कर दिया कि वो हथियार डालने के मूड में नहीं है। पशुपति पारस की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया का ठीक ठाक उनको कवरेज मिला और बड़ा ऐलान यहां पर पशुपति पारस ने ये किया कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने यह भी साफ किया कि एनडीए में उनको तरजीह नहीं मिल रही है। इस बारे में उनको जानकारी जो है न्यूज चैनल के माध्यम से मिली और जैसे ही उनको जानकारी मिली उनको काफी दुख हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि 2014 से लगातार वो एनडीए के वफादार साथी बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से जो जानकारी आ रही है उससे उनको ये हिंट मिला है कि उनके सिटिंग सांसदों का टिकट भी काट दिया गया है, जिससे पशुपति पारस आहत बताए जा रहे हैं। पशुपति पारस की पीसी की कुछ और प्रमुख बातें हम आपको बताते हैं। पशुपति पारस ने कहा कि जब तक बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट नहीं आती, ऑफिशियल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं आता, तब तक हम नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर लिस्ट आने के बाद भी हमारी पार्टी का सम्मान नहीं किया गया तो हम अगले कदम पर विचार करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए कहा कि गठबंधन धर्म का नियम है कि जो सिटिंग सांसद है उनका टिकट नहीं कटना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है ये पशुपति पारस को ठीक नहीं लग रहा। भाजपा एनडीए के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है। इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है और काफी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो कि बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के हैं, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी उनकी किसी अन्य गठबंधन से कोई बात नहीं, लेकिन इतना तय है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए एलजेपी की पूरी कहानी आपको बता देते हैं। बता दें कि एलजेपी का विभाजन हो चुका है। आरएलजेपी और एलजेपीआर इसके 2 धड़े हैं और दोनों धड़े जो है वो एनडीए का हिस्सा है। फिलहाल एनडीए में एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के गुट को तरजीह मिल रही है और आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस के गुट को इग्नोर किया जा रहा है। इसी कड़ी में उनके सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया गया है और
सूत्रों की माने तो 5 सीट चिराग पासवान को मिल गई है और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। खासतौर पर लगातार पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान के खाते में गई है, ऐसा चिराग पासवान ने इशारों में हिंट दे दिया है। अब बड़ी बात यह है कि लगातार एनडीए में इग्नोर होने के बाद पशुपति पारस ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि फिलहाल वो एनडीए में जो चल रहा है उससे खुश नहीं है और अगर हाजीपुर सीट पर बात आई, यदि उनके सिटिंग सांसदों का टिकट कटा तो वो आगे के विकल्पों पर विचार करेंगे। देखने वाली बात होगी कि परेशान पशुपति को मनाने के लिए आगे एनडीए की तरफ से क्या कवायद होती है, लेकिन फिलहाल पशुपति पारस बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हिमांशु की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे।